हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 1987 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20 की गेम है। यहाँ 7वें राउंड में मुकाबला था विश्वनाथन आनंद का साइमन एडेस्टियन से। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं इस गेम के डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई में बहुत गजब की गेम है। E4 के साथ यहाँ आनंद ने शुरू किया। नाइट C6 यहाँ साइमन ने खेला। नाइट F3, देन हुआ E5, बिशप B5, रोई लोपेज A6, बिशप हटाना होगा। A4 स्क्वायर पर गया बिशप, देन हुआ B5, बिशप आया B3 स्क्वायर पर, देन नाइट A5। बिशप के पीछे यहाँ साइमन शुरू से ही पड़ चुके हैं, लेकिन आनंद ने यहाँ पहले कैसल किया। फिर हुआ D6 तो D4, नाइट टेक्स B3, A टेक्स B3, देन F6 तो नाइट C3 स्क्वायर पर फॉर वाइट। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, देन नाइट गया H4 स्क्वायर पर, और नाइट के H4 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। पहले आती है एक चेक की, उसका मतलब ब्लैक उसके बाद कैसल नहीं कर पाएगा। और वैसे पॉन आगे पुश नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ ये रुक अनडिफेंडेड है, उसका एडवांटेज यहाँ व्हाइट को मिलेगा। खैर, नाइट यहाँ E7 स्क्वायर पर पहले ही इसीलिए साइमन ने रखा। देन हुआ डी टेक्स E5, डी टेक्स E5, देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। तो क्वीन D7। प्रॉब्लम यह है यहाँ ब्लैक की स्क्वीन के साथ कि उसके लिए स्क्वायर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि रुक का D1 स्क्वायर पर तो आने वाला मूव बनता ही क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई अब E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D5, नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5, क्वीन पर अटैक बना तो ये क्वीन गई F7 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, बिशप E7, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर, तो रुक D8, बिशप E3। और फ्रेंड्स, यहाँ जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी, आई थिंक ब्लैक को अपने इस बिशप को वापस F8 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब ब्लैक ने अपने पॉन को आगे पुश किया G6 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ व्हाइट की इस नाइट को मौका मिला H6 स्क्वायर पर जाने का। क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G3, और क्वीन के G3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या हो सकता है, दैट माइट बी एन पॉसिबिलिटी। लेकिन तो शायद इसीलिए, खैर, ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को C8 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ H4, क्योंकि H4 यहाँ करना ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ ब्लैक डेफिनेटली यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करके नाइट को पीछे हटाना चाहेगा। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, थ्रेटन यही है कि किसी तरह से इस ई पॉन को आगे पुश किया जाए और व्हाइट की क्वीन को ट्रैप किया जाए, लेकिन क्वीन F3 फोर्स्ड मूव हो गया है। बिशप F8 की ऑप्शन अभी भी कंसिडरेबल है, लेकिन यहाँ बिशप को E7 स्क्वायर पर रखा, देन हुआ रुक C1, बी टेक्स C4, बी टेक्स C4, देन रुक आया F8 स्क्वायर पर। तो C5 और C5 का मतलब है यहाँ आनंद को बहुत तगड़ा एडवांटेज होने वाला है। उनका एक पॉन कम से कम पासर के रूप में जरूर यहाँ निकलने वाला है। F5 और F5 के बाद जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही थी ब्लैक के लिए इस बिशप की डिफेंसिंग लाइन को बंद करने की, तो बिशप यहाँ पहले ही G5 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा। आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, जिसे एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स G5, H टेक्स G5, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा इसी पॉन पर अटैक है, तो क्वीन G3 का मूव यहाँ पहले व्हाइट ने चला। देन हुआ F4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, देन E4, और यहाँ ये दो पॉन्स, कनेक्टेड पॉन्स व्हाइट के कैसल स्ट्रक्चर के लिए खतरा होने वाले हैं आने वाले समय में। F5, लेकिन उससे पहले आनंद ने किया। और अब मेरे ख्याल से C टेक्स D6 की ऑप्शन में क्या दिक्कत है, मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए थी, ऐसी कोई वजह थी नहीं, लेकिन क्वीन को E5 स्क्वायर पर पहले यहाँ ब्लैक ने किया। देन हुआ D टेक्स C7, तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया रुक टेक्स D1 चेक, रुक टेक्स D1, और इस पॉइंट पर यहाँ ब्लैक को डेफिनेटली C7 पॉन को ले लेना चाहिए था, शायद और इस मूव को ओवरलुक करके क्वीन टेक्स C7 एक ऑप्शन थी, करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हुआ E3। ई पॉन को आगे पुश करने के बाद नजर तो आता है ठीक है, यहाँ पर ये रुक और क्वीन बहुत डेंजरस हो सकते हैं यहाँ, लेकिन रुक D8 चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G8 चेक, ब्यूटीफुल मूव। यहाँ किंग मूव किया नहीं जा सकता, अदरवाइज रुक गंवाना होगा, और अगले मूव में शायद ये क्वीन, तो यहाँ पहले खेला गया रुक टेक्स G8, रुक टेक्स G8, देन बिशप आया E6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आनंद ने अपने पीसेस को इस तरह से प्लेस कर लिया, ब्लैक चाहकर भी कुछ खास कर नहीं पाएगा। वैसे तो मेरी नज़र में यहाँ एक डायरेक्टली चेक आती है, लेकिन उसके बाद बिशप आ जाता है, और उसके बाद शायद इस मूव को भी चला जा सकता है।
क्वीन प्रमोट की जा सकती है, लेकिन पहले ही यहाँ आनंद ने अपनी क्वीन को प्रमोट किया। देन हुआ ई टेक्स F2 विद ए चेक, क्वीन टेक्स F2, देन बिशप टेक्स C8 एंड फाइनल मूव था विश्वनाथ आनंद का रुक टेक्स C8। और यहाँ इस मूव के बाद साइमन डिस्टियन ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, अब यहाँ इस गेम को किस वे में आगे बढ़ाया जाएगा मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आता, क्योंकि आनंद के पास एक कंप्लीट रुक एक्स्ट्रा है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए, चलिए पॉन्स का मामला मैं फिर भी इक्वल कर लेता हूँ, लेकिन एक रुक और उस पर से सी फाइल में एक पास एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।